राम राम दोस्तों, आपनों सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के जो टॉपिक्स हैं उनमें आज हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था लोकायुक्त का, जिस पर बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आया था आप लोगों का। ये क्लास बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, देरी हो गई, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। आगे से आपके लिए राजस्थान की राज्य व्यवस्था के इसी प्रकार के फॉर्मेट में लिखे हुए नोट्स जो बिल्कुल पूर्ण होंगे, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। आपके लिए लगातार मैं जल्द से जल्द क्लासें लेकर आऊंगा। आप एक काम करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत 1993 से पहले इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। 1993-94 से पहले, क्योंकि जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ, उसके बाद में नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने के लिए, जो कि संविधान में वर्णित है कि इतने इतने टाइम के बाद में इनके चुनाव होने चाहिए, तो उनके नियमित रूप से चुनाव करवाने के लिए मतदाता सूचियों का नियमितीकरण और उनके मतदाता सूचियों के कार्य को देखने के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना की गई। अब आप कहोगे कि 1993-94 से पहले भी राज्य में इन संस्थाओं के चुनाव होते थे। बिल्कुल होते थे, लेकिन उनका कोई भी अता पता नहीं था। कभी 5 साल में हो गए, कभी 8 साल में, कभी 10 साल में। तो 1993-94 में, 1992 और 93-94 में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ, उसके बाद में ही यह प्रक्रिया शुरू हुई है। तो हम आज इस वीडियो में इस जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसका एकदम डिटेल एनालिसिस करेंगे, पूर्ण रूप से आपको समझाऊंगा और पूरा जो वीडियो है ये 20-25 मिनट का होगा। इसमें आप पूर्ण रूप से सब कुछ समझ जाओगे। इस क्लास को देखने के बाद आपको राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कोई भी अलग से मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चल रही है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की, जो मुकेश सर सेकंड ग्रेड सेलेक्टेड है उनके द्वारा क्लासें ली जा रही है। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, आरबीएससी और एनसीईआरटी की पुस्तकों से बनाया गया है, जिसमें कुछ हिंदी ग्रंथ अकादमी का डाटा भी शामिल किया गया है। तो अभी जो एलडीसी का एग्जाम हुआ है या जो पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है या पीएसआई का एग्जाम है, किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन हैं, लगभग मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? इन्हीं किताबों से, हिंदी ग्रंथ अकादमी, आरबीएससी और एनसीईआरटी किताबों से। तो आप उन क्लासों को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न पुटअप होता है कि यह राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है, ये कौन सा आयोग है? संवैधानिक है, सांविधिक है या किस प्रकार का आयोग है? तो संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग वे आयोग होते हैं जिनका संविधान में वर्णन होता है, यानी कि किसी अनुच्छेद में इनका वर्णन होता है। तो जिन आयोगों का भारतीय संविधान में उल्लेख होता है, अर्थात संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत उनकी स्थापना होती है, वह आयोग संवैधानिक आयोग होते हैं। और जिन आयोगों की स्थापना किसी एक्ट या अधिनियम के तहत होती है, वे आयोग सांविधिक या गैर संवैधानिक या सलाहकारी आयोग होते हैं। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई है। अब राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है ना, ये क्या है? ये एक सदस्य आयोग है। ये क्या है? ये एक सदस्य आयोग है। और आयोग का प्रमुख कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। क्या होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अब राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की आवश्यकता और प्रक्रिया। आवश्यकता क्यों पड़ी ये मैंने आपको पहले बता दिया है और प्रक्रिया के बारे में हमें जानेंगे। आवश्यकता पड़ी पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव के लिए। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 के जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद जोड़ा गया 243 के।
ये जोड़े गए पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए। और नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए, किसके? नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9A तथा अनुच्छेद 243 जोड़ा गया। तो ये पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के लिए ये दो तो भाग जोड़े गए 9 और 9A, और दो अनुच्छेद जोड़े गए 243K और ZA, पंचायती राज और नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए ये आवश्यकता पड़ी। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ 1 जुलाई 1994 को। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ 1 जुलाई 1994 को हुआ। फिर नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, लेकिन मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। मंत्रिपरिषद सिफारिश करेगी कि इस व्यक्ति को राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो नियुक्त करना है, तो राज्यपाल उनके कहे अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति हो गई, उसके बाद में हम पढ़ते हैं कार्यकाल। तो कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, या तो 5 वर्ष तक आपने कार्य कर लिया हो, या 5 वर्ष से पहले ही आपकी उम्र हो गई, या 65 ईयर्स। तो 65 वर्ष की आयु आपने अगर पहले पूर्ण कर लिया, इन दोनों में से कोई भी आपने शर्त है वो पहले पूर्ण कर लिया है, तो आपका कार्यकाल है पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद में है शपथ। तो शपथ का कोई भी प्रावधान नहीं है, शपथ का इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन इसमें शपथ का कोई भी प्रावधान नहीं है। फिर त्यागपत्र राज्यपाल को दिया जाता है। त्यागपत्र है और राज्य निर्वाचन आयोग किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। और ये वेतन मिलता है इनको राज्य में मुख्य सचिव के समान। मुख्य सचिव के समान राज्यपाल, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनको राज्य में जो मुख्य सचिव होते हैं उनके समान वेतन मिलता है। और एक बात और रही कि इनके वेतन भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है इनके नियुक्ति के बाद। तो ये भी बात आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद में है वार्षिक प्रतिवेदन। तो वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को सौंपते हैं। वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं। और सेवा शर्तों का निर्धारण है कि इनकी सेवा शर्तें कैसे होगी, वो राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, लेकिन इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को। और सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम सटीक नोट्स बनाए हुए हैं, शॉर्ट भी है और पूरे समझाने के लिए भी पर्याप्त है। इसके बाद में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चुनाव के बारे में। तो राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के जो प्रथम चुनाव है ये संपन्न हुए थे 1960 में। और ये किसने करवाए थे? ये करवाए थे पंचायती राज विभाग ने। राजस्थान में पंचायती राज के प्रथम चुनाव 1960 में पंचायती राज विभाग के द्वारा करवाए गए। कब करवाए गए? 1960 में। किसने करवाए? पंचायती राज विभाग ने। और निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम पंचायती राज चुनाव कब करवाए गए? भाई निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी जुलाई 1994 में। तो 1995 में जो निर्वाचन आयोग है, जो हम पढ़ रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग, इनके द्वारा प्रथम पंचायती राज चुनाव 1995 में करवाए गए। तो राजस्थान राज्य, ये राज्य निर्वाचन आयोग होता है, इसका कार्य विधानसभा और जो सांसदों के चुनाव है उनसे संबंधित नहीं है। विधानसभा लोकसभा उनसे इनका कोई भी लेना देना नहीं है। उनके लिए अलग संस्था है जो कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग होती है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य निर्वाचन आयोग जो राज्य के अंदर, जो राज्य के भीतर पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव होते हैं, उनको चुनाव करवाने की उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में हुई राज्य निर्वाचन आयोग की, और प्रथम पंचायती राज चुनाव कब हुए? 1995 में संपन्न करवाए गए। अब तक पंचायती राज के 11 चुनाव संपन्न करवाए जा चुके हैं। 11 चुनाव संपन्न करवाए जा चुके हैं, जिनमें 1 से 5 तक तो पहले करवाए थे। पहला पंचायती राज विभाग ने, पहला किसने करवाया? पंचायती राज विभाग ने करवाया। इसके बाद में पहला किसने करवाया? पंचायती राज विभाग ने करवाया। और उसके बाद में निर्वाचन विभाग ने, जो अगले 4 चुनाव हुए वो करवाए थे निर्वाचन विभाग ने। तो ये तो 5 चुनाव हो गए, हमने बात कर ली थी। फिर 6 से लेकर 11 चुनाव, जो छठा नंबर का चुनाव था 1995 में, फिर 2000, 2005, 2010, 2015 और 2020, ये चुनाव 6 से लेकर 11 नंबर तक के चुनाव है वो किसने करवाए? ये करवाए हैं निर्वाचन विभाग के द्वारा। जो राज्य निर्वाचन विभाग है इसने करवाई है। पंचायती राज विभाग के चुनाव है वो कब कब हुए आप देख सकते हो। 1960 में पहला,
फिर 65 में 5 साल बाद, फिर 78 में 13 साल बाद में, फिर 81 में हो गया 3 साल बाद में, फिर 88 में 7 साल बाद। तो ये इनका कोई भी टाइम पीरियड नहीं था, पता नहीं किस प्रकार से ये चुनाव करवाए जाते थे, रेंडमली चुनाव होते थे। तो अब क्या है, जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया है उसके बाद में पंचायती राज के ऑफिशियल संवैधानिक दर्जा दिए जाने के बाद जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो फिक्स 5 साल के बाद में चुनाव करवाता है। इस बार के जो चुनाव है उनमें देरी हो रही है परिसीमन और अन्य कानूनी अड़चनों के कारण। तो ये चुनाव भी जल्दी इसी साल के अंत तक होने की संभावना है। अभी कल ही न्यूज आई थी कि ये जो चुनाव है ये हो सकता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास करवाया जाए। ये तो हो गया पंचायती राज विभाग के द्वारा। पंचायती राज विभाग ने तो 1960 का करवाया था। इसके बाद में चुनाव विभाग ने करवाए थे। कौन से? जो निर्वाचन विभाग है उसने करवाए थे 65, 78, 81 और 88 का। निर्वाचन विभाग द्वारा करवाए गए चुनाव कौन से हैं? तो 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 और 2020 ये चुनाव राज्य निर्वाचन विभाग ने करवाए थे। जो अभी जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा करवाए गए हैं। फिर अगले प्रश्न पर हम चलते हैं नगरीय निकायों के चुनाव के बारे में। राजस्थान में नगरीय निकायों के प्रथम चुनाव ये कब हुए? ये पंचायती राज के तो 1960 में हुए थे, लेकिन नगरीय निकायों के चुनाव राजस्थान में प्रथम बार कब हुए? 1963 में हुए। कब हुए थे? 1963 में हुए थे। नगरीय निकायों के चुनाव प्रथम बार कब हुए? 1963 में। ये किसने करवाए? ये भी करवाए थे। किसने? चुनाव विभाग ने करवाए थे। और निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार नगरीय निकायों के चुनाव 1994-95 में करवाए गए। कब करवाए गए? 1994-95 में करवाए गए। और अब तक नगरीय निकायों के 13 चुनाव संपन्न करवाए जा चुके हैं। कितने? 13, जिनमें से पहले जो 1 से 7 नंबर तक के चुनाव थे, 1 से 7 नंबर के चुनाव, कितने? 1 से 7 नंबर के चुनाव थे, वो किसने करवाए थे? चुनाव विभाग ने। और 8 से 13 तक के चुनाव है वो निर्वाचन विभाग द्वारा संपन्न करवाए गए हैं। चुनाव विभाग द्वारा ये जो आप देख सकते हो करवाए गए चुनाव, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया है। 1963 लिखना था, यहाँ पर 1930 लिख दिया। आप 1963 कर लीजिए यहाँ पर, ये 1963 है, 1963 यहाँ पर कर लीजिए आप, 1930 नहीं है, 1963। तो 1 से 7 तक के तो चुनाव करवाए थे चुनाव विभाग ने। चुनाव विभाग ने करवाए थे 1 से 7 तक के, और 8 से 13 तक के चुनाव करवाए हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। 1930, 1963, 70, 72, 74, 76, 82 और 86 ये चुनाव विभाग ने करवाए। और 1994-95 से, भाई 1994-95 से पहले तक के चुनाव थे वो चुनाव विभाग ने, और उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव करवाए। 1994-95, 1999, 2000, 2004, 5, 2009, 10, 2014, 15 और 2020, 21 की ये बात क्लियर होगी। इसके बाद में योग्यता की बात करते हैं। तो संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग है, इनकी योग्यता का उल्लेख नहीं है। किसमें? संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग की कोई भी योग्यता का उल्लेख नहीं है। लेकिन राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के तहत, राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के तहत नियम बनाए गए हैं। उसमें लिखा है कि वो कम से कम IAS होना चाहिए, या फिर 1 वर्ष, कम से कम 1 वर्ष तक अतिरिक्त मुख्य सचिव या समकक्ष का पद का अनुभव हो, या तो वो IAS हो, ये योग्यता है। संविधान में तो कोई योग्यता नहीं है, लेकिन जो राजस्थान पंचायत राज निर्वाचन नियम 1994 में है उसमें लिखा हुआ है या तो वो IAS हो, या फिर कम से कम 1 साल तक वो अतिरिक्त मुख्य सचिव रह चुके हो, या उनके समकक्ष का पद का उनको अनुभव होना चाहिए। ये योग्यता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये आपको बातें कहीं पर भी किसी भी अन्य किताबों में इतना पूर्ण रूप से ये जो योग्यता वगैरह, ये जो जितनी पूरी मैंने डिटेल में आपको जानकारी बताई है, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इस प्रकार के नोट्स, इस प्रकार के फॉर्मेट में आपको कहीं पर भी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो आप ये जो क्लास है इसको आप पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको ये क्लास और ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, और कमेंट बॉक्स में मैं पिन भी कर दूंगा। तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको अलग अलग प्रकार के शॉर्ट नोट्स और अलग अलग टॉपिक्स के नोट्स, क्लास की अपडेट और भी अन्य प्रकार के नोट्स, अन्य प्रकार की जानकारी आपको वहां पर टाइम से मिलती रहेगी। इसके अलावा
आपको हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप फेसबुक पर भी हमारे इसी आपनो सिलेक्शन पॉइंट नाम से पेज है, उसको फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। अब है हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया में क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। किसके? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान क्या होती है कि संसद में महाभियोग के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति हटाएंगे। कौन हटाएंगे? हटाने की प्रक्रिया क्या है? हटा ऐसे नहीं सकते, और ये जो पद है, ये पद किसी के प्रसाद पर्यंत नहीं है, ये स्वतंत्र पद है, और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान ये हटाने की प्रक्रिया है। संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति हटाएंगे। अब यहाँ पर दो फैक्ट और है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी तक 22 बार पंचायतों के उपचुनाव करवाए हैं। ये बात आप ध्यान रखना। किसने? राज्य निर्वाचन आयोग है, इसने पंचायतों में 22 बार उपचुनाव करवाए हैं, और नगरीय निकायों में 21 बार उपचुनाव करवाए हैं। कितनी बार? 21 बार। अब हम इस लास्ट पेज पर पढ़ते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना से वर्तमान तक के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त, पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़ थे। प्रथम और सर्वाधिक कार्यकाल इनका ही रहा है। इसके बाद में दूसरे थे नेकराम भसीन। न्यूनतम कार्यकाल राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल को 6 वर्ष से कम कर 5 वर्ष करने की सिफारिश राज्य सरकार को इन्होंने की थी 2002 में। इसके बाद में है इंद्रजीत खन्ना, ये पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। अशोक कुमार पांडे 4 नंबर पर रहे, और ये जो जितने भी ये जो राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, ये क्या रहे हैं? ये IAS रह चुके हैं। फिर राम लोभाया जी रहे 5वें, जो नए संभाग और जिले बनाने हेतु गठित समिति थे उसके ये अध्यक्ष भी थे। इसके बाद में प्रेम सिंह मेहरा रहे 6ठे नंबर पर। 7वें मधुकर गुप्ता, और 8वें रहे हैं राजेश्वर सिंह। वर्तमान में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख कौन है? राजेश्वर सिंह है, वर्तमान अध्यक्ष है, और राजस्थान जो राजस्व बोर्ड है उसके भी ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। कौन सा? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का। ये पूरी क्लास आपको जरूर देखनी है। एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। ज़्यादा लंबी भी क्लास नहीं है, बिल्कुल थोड़े से टाइम में मैंने आपको राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की पूरी क्लास कंप्लीट करवा दी है। दोबारा पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक वो होते हैं जो संविधान के किसी अनुच्छेद में होते हैं, और जिन आयोग की स्थापना किसी एक्ट या अधिनियम के तहत होती है वे सांविधिक, गैर संवैधानिक और सलाहकारी होते हैं। ये एक सदस्यीय आयोग है, राज्य निर्वाचन आयुक्त इनका प्रमुख होता है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संविधान में 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 के जोड़ा गया 243 के जोड़ा गया। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए और नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9A तथा अनुच्छेद 243 जेड जोड़ा गया। 1 जुलाई 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। वेतन राज्य में मुख्य सचिव के समान होता है, और वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं। सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करते हैं, और कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसके बाद में है प्रथम चुनाव पंचायती राज के 1960 में पंचायती राज विभाग ने करवाए, और प्रथम पंचायती राज चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा कब करवाए गए? 1995 में। अब तक 11 चुनाव हुए हैं, जिनमें 1995 से पहले तक जो 5 चुनाव थे वो चुनाव विभाग और पंचायती राज विभाग ने करवाए। इसके बाद में निर्वाचन आयोग द्वारा 6 से 11 तक के जो 1995 से आगे तक के थे वो राज्य निर्वाचन आयोग ने करवाए। 1960, 65, 78, 81 और 88 ये चुनाव, जो 1960 का चुनाव था ये करवाया था किसने? ये करवाया था पंचायत विभाग ने। और उसके बाद में किसने करवाए हैं? फिर करवाया निर्वाचन विभाग के द्वारा, और अब राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ये चुनाव संपन्न। आपको सीधा सीधा ये याद रखने को 1995 से पहले चाहे पंचायती राज हो चाहे नगरीय निकाय हो, उनमें जो अलग संस्थाएं थी, जो नगरीय निकाय या नगरीय विभाग, चुनाव विभाग, उन्होंने करवाए। और उसके बाद में हमारा जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसने ये चुनाव संपन्न करवाए हैं। इसके बाद में नगरीय निकायों के प्रथम चुनाव 1963 में चुनाव विभाग ने करवाए। 1994-95 में पहली बार निर्वाचन आयोग ने करवाए। 13 चुनाव संपन्न हुए हैं। फिर योग्यता संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन राजस्थान पंचायती राज नियम निर्वाचन नियम 1994 के तहत या तो IAS हो या फिर कम से कम 1 साल तक असिस्टेंट मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव या समकक्ष का पद धारण करते हो। हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया होती है वही है, और संसद में महाभियोग के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति इनको हटाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग है वो 22 बार उपचुनाव करवाए हैं पंचायतों में, और नगरीय निकायों में 21 बार उपचुनाव करवा चुके हैं। तो ये सारा हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर एक बार और रिवीजन है किनका, राज्य निर्वाचन आयोग का। पहले कौन थे, अमर सिंह राठौड़, प्रथम और सर्वाधिक कार्यकाल, नेकराम भसीन न्यूनतम कार्यकाल और 6 वर्ष से 5 वर्ष करने की सिफारिश की राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यकाल को 2002 में। फिर इंद्रजीत खन्ना है, पूर्व मुख्य सचिव थे। अशोक कुमार पांडे, राम लुबाया नए संभाग और जिले बनाने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष। प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता और राजेश्वर सिंह वर्तमान अध्यक्ष है। तो ये कुल सारा हमने पढ़ लिया है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। अगला टॉपिक हम और पढ़ेंगे जल्दी, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की क्लासेज हैं उनको भी आप नियमित रूप से देखिए। आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क कोर्सेज रहेंगे। इसके अलावा एक और हमारी सीरीज चल रही है जिसको राजवीर सर लगातार करेंगे। किसी कारणवश वो अपने डिपार्टमेंट में व्यस्तता के चलते क्लासें नहीं ले पा रहे थे। अभी उन्होंने पूर्ण रूप से नोट्स है वो बढ़िया तरीके से तैयार कर लिए हैं। तो राजवीर सर आपको क्या पढ़ाएंगे, आपको पढ़ा भी रहे हैं EORO की जो पार्ट बी का जो मैटर है वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क रूप से पढ़ाएंगे। तो आपसे एक ही निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।